morning to all of you. Once again, welcome to our 9th class online session. We will continue our chapter number 3 from economics. अभी तक हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कैसे करते हैं. एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं. Let's read the paragraph. It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993-1994 to 37.2% in 2004-5. The proportion of people below poverty line further came down to about 21.9% in 2011-12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. तो यहाँ पर ये बता रहे 3.1 जो है टेबल, उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसमें पॉवर्टी रेशियो कम हो रहा है, दिख रहा है आपको. और ये इन्होंने डाटास बता रखे हैं, इसको आप कंपेयर करिएगा. और ये करें अगर इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो ये कुछ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 20% से नीचे चले जाएगा. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier two decades, 1973-1993, the number of poor declined from 407.1 million in 2004-5 to 269.3 million in 2011-12, with an average annual decline of 2.2 percentage point during 2004-5 to 2011-12. तो ये डाटास बता रहे हैं, इसमें ये शो तो हो रहा है कि आपको गरीबी जो है कम हो रही है, लेकिन जो हम टारगेट बनाते हैं वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते. तो इस पे क्वेश्चन बनता है हमारा. टेबल देखिए, जो भी इसमें पैराग्राफ में बताया था वो सारी चीजें हैं. इसमें देखिए पॉवर्टी रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस में दे रखा है, रूरल और अर्बन कंपैरेटिव कर रखा है, कब से कम हो. तो इसमें आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. कम तो हुआ है 2011-12 का. Let's discuss. Study the table 3.1 and answer the following questions. Even if poverty ratio declined between 1993-94 and 2004-5, why did the number of poor remain at about 407 millions? तो ये कह रहे हैं अगर 1993 से 1994 और 2004-5 के बीच में अगर पॉवर्टी कम हुई थी, रेशियो कम हुआ था, तो ये फिर भी 407 मिलियंस क्यों है? Are the dynamic of poverty reduction the same in rural and urban India? क्या कह रहे हैं कि जो रेशियो है या जो चीज हो रही है वो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में क्या सेम हो रहा है? क्या जल्दी जल्दी जो कम हो रहे हैं पॉवर्टी, वो ऐसा दोनों में हो रहा है क्या ऐसा? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम कंपेयर करें तो ये कह रहे हैं कि 407 ही क्यों है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है वो कंटिन्यू डायनेमिक तरीके से कम नहीं हो रहा है, कहीं ना कोई रीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी स्कीम चलाई जा रही है वो स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो नहीं पाती. जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम टारगेट लगाते हैं 100 पीपल्स के लिए, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वो 150 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं, तो सिर्फ हम 100 को ही क्रॉस कर पाते हैं. तो इस वजह से भी ये पॉवर्टी रेशियो जो है कंट्रोल में नहीं हो पा रहा हमारे. और दूसरा है कि क्या दोनों सेम है क्या रूरल और अर्बन में? तो इसमें ये बता रहे हैं कि अर्बन में तो ये कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है. जैसे देख सकते हैं आप, इसमें अर्बन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ा है. सिटीज में पुअर पीपल बढ़ रहे हैं और रूरल पीपल्स थोड़े से कम हुए. तो कंपैरेटिवली इन्होंने बोला कि एक एवरेज अमाउंट है, कम हुए. एंड सिटीज में रेशो थोड़ा फास्ट है. तो इसमें ये कह सकते हैं कि सिटीज में अगर ये रेशो कम हो रहा है तो इसका कारण यही है कि सिटीज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिल रहा है, उससे इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं. लेट्स रीड न्यू टॉपिक. Vulnerable group. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. जो proportion है वो poverty line का सभी social groups में और economic categories में same नहीं है. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households. तो social group में सबसे जो कमजोर ग्रुप है वो है
शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले और हाउस होल्ड वाले जो घर में रहते हैं. सिमिलरली among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agriculture labor household and the urban casual labor households. तो ये कह रहे हैं कि इन इकोनॉमिक ग्रुप्स में से सबसे जो कमजोर ग्रुप होता है वो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं जो घर पे रहते हैं, और अर्बन्स में हम कह सकते हैं जो कैजुअल लेबर जो हर दिन काम करते हैं. द फॉलोइंग ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. जो ग्राफ है हमारा 3.1 का वो बता रहा है कि परसेंटेज गरीब लोगों का. although the average for people below poverty line for all group in India is 30. तो ये एक एवरेज बता रहे हैं कि जो गरीबी से नीचे हैं वो ग्रुप के क्या है 30 लोग हैं. 30, 48 आउट ऑफ 100 पीपल belonging to the scheduled tribes in rural areas are not able to meet their basic needs. तो ये लोग ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड करते हैं और गाँवों में रहते हैं और ये बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते. Similarly, 47% of casual workers in urban areas are below poverty line. तो ये कहेंगे कि अगर अर्बन एरियाज में हम कंपेयर करें तो 47% जो पीपल्स हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं. अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर आल्सो पुअर. इसमें से भी हम कंपेयर करें तो 50% वो हैं जिनके पास जमीन नहीं है और 43% जो हैं वो कैजुअल है यानी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है. द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द. इस ग्राफ को देखिए और इसको स्टडी करिए. जो हमने पैराग्राफ में पढ़ाया था वही चीज इसमें आ रही है, उसको समझिए आप. तो अभी हमने जैसे बात करी थी, देखिए ये शेड्यूल ट्राइब रूरल में आ रहा है, शेड्यूल कास्ट रूरल में आ रहा है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है, ये एग्रीकल्चर लेबर है, ये कैजुअल लेबर है. तो इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है, शेड्यूल कास्ट है ना. शेड्यूल ट्राइब्स फिर भी थोड़ा ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाले ज़्यादा नीचे हैं. पिक्चर देखिए, इसमें एक पुअर फैमिली के बारे में बता रखा है. इसमें शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन जो है हाईलाइट बता रही है सीरियस प्रॉब्लम को. सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट for the scheduled tribe household, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture labor and the urban casual labor household, have seen a decline in poverty in 1930. कुछ अभी रिसेंटली जो सर्वे हुए हैं वो ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स और अर्बन कैजुअल लेबर्स के अंदर पोवर्टी कुछ कम हुई है 1990 से कंपेयर करें तो. अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप, दीज इज आल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली. इन सब के अलावा इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि इनकी इनकम बहुत कम है. इन द पुअर फैमिली ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स. पुअर फैमिली में सभी सफर करते हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा सफर करते हैं, जैसे कि इसमें वुमेन्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, फीमेल इन्फेंट जो छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वली एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली. और उन्हें जो रिसोर्सेज होते हैं फैमिली में उससे उनको अलग रखा जाता है, यानी उनको मिलता नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा. उसका जो बेनिफिट होगा ज्यादा से कोशिश करेंगे वो अपने बॉय को दें, यानी बच्चे को दें, बेटे को दें. तो ये भी एक थिंकिंग है. देयर फॉर वुमेन चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर किसको कहा गया है, तो इसमें वुमेन्स, चिल्ड्रन और स्पेशली गर्ल चाइल्ड को कहा गया. Let's read the story of Shivaraman. Shivaraman live in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Shivaraman तमिलनाडु में करूर विलेज में रहते हैं, एक छोटे से विलेज में रहते हैं शहर के अंदर जो करूर टाउन के पास में है. करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स. करूर फेमस है उसके लिए हैंडलूम और पावरलूम फैक्ट्रीज के लिए, फैब्रिक के लिए, कपड़ों के लिए. देयर आर
100 families in the village. यहाँ पर 100 फैमिली हैं. शिवरमन एंड Arunathanyan cobbler by caste now work as an agriculture labor for ₹50 per day. शिवरमन और एक और जो है अरियोन्थाथियर जो कि मोची थे, ये दोनों एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं और हर दिन 50 रुपए कमाते हैं. बट दैट ओनली फॉर 5 to 6 months in a year. ये सिर्फ 6 महीने हो सकता है, 5 से 6 महीने हो सकता है, क्योंकि उनको रेगुलर जॉब नहीं मिलता है. बट दैट ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. एट अदर टाइम ही डज और जॉब इन अ टाउन. और इसके अलावा फिर वो कुछ दूसरे काम करते हैं. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विद हिम. शशिकला भी उनके साथ काम करती है. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज एंड इवन इफ शी डज शी पेड ₹25 per day फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज. तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो शशिकला है उसे काम कम ही मिलता है, लेकिन जब काम मिलता भी है तो उन्हें पेमेंट कम मिलती है. उन्हें ₹25 ही देते हैं उन्हें. तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि वुमेन्स को वेजेस कम को दिया जाता है मेंस के कंपैरेटिव में. देर आर 8 members इन द फैमिली. उनकी फैमिली में 8 members हैं. शिवरमन 65 years old, विडो मदर इज इल. शिवरमन की 65 year old जो विडो मदर है, विधवा माँ है, वो बीमार रहती है. नीड्स टू बी हेल्प विद हर डेली चोर्स. वो कुछ हेल्प चाहती है. ही हैज 25 years old अनमैरिड सिस्टर. उसकी एक 25 years की अनमैरिड सिस्टर भी है. एंड 4 children एज बिटवीन 1 year to 16 years. उसके 4 बच्चे हैं 1 साल से 16 साल के बीच के. 3 of them are गर्ल्स. उनमें से 3 गर्ल्स हैं. द यंगेस्ट इज अ सन. सबसे जो छोटा बच्चा है वो बेटा है. नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल. गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं. कोई भी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजता वो. Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford. गर्ल्स को स्कूल भेजना और उनके लिए किताबें खरीदना उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें खरीद नहीं सकता. Also he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now. और वो ये सोचता है कि जब इनकी शादी होगी तो भी पैसा बहुत खर्च होगा, तो इसलिए वो चाहता है कि इन पे पढ़ाई पे खर्चा नहीं किया जाए, उनको जितना हो सके बचत की जाए. His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. उनकी मम्मी अपने जीवन में उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और वो वेट कर रही हैं कि कब उनका लाइफ एंड हो, कब उनकी मौत हो जाए. His sister and elder daughter take care of the household. उनकी जो बहन है और एक बड़ी जो बेटी है वो घर का ध्यान रखती है. Shivaraman planned to send his son to school when he came to age. शिवरमन ने प्लान किया कि जब उसका बेटा स्कूल जाने लायक होगा तो उसे स्कूल भेजेगा. हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ. जो उसकी शादी जिस बहन की शादी नहीं हुई है वो अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद नहीं करती है. शशिकला फाइंड हर अ बर्डन बट शिवरमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी. शशिकला उसे बोझ मानती है और शिवरमन भी उसे के लिए अच्छा हस्बैंड नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि पैसे की कमी है उनके पास में. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day. और इसके अलावा भी फैमिली के पास में 2 समय का खाना भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कमा नहीं पाते हैं. शिवरमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन. शिवरमन सिर्फ एक बार दूध खरीद सकता है और वो भी अपने बेटे के लिए. Let's read the questions. What is the accepted average calories requirement in India in rural areas, in urban areas? Why calorie requirement is higher in rural areas? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. 2400 कैलोरीज तो रूरल एरियाज में चाहिए हमें और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में चाहिए. और जैसे इन्होंने बोला है कि रूरल एरियाज में हमें ज़्यादा क्यों चाहिए, since people living in rural areas engage themselves in more physical work, so calories required in rural areas is higher than in the urban areas. क्योंकि हमें पता है कि रूरल एरियाज में लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो इसलिए उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट है हाउ इज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट पीरियोडिकली. नेम एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी. द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेट पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे. तो ये जो पॉवर्टी लाइन होती है इसे हमें मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, सैंपल सर्वे होता है गवर्नमेंट की तरफ से. और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है,
These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO. ये मैंने आपको रीडिंग किया था जब उसमें बताया था आपको. Name any 4 poverty ridden states: Odisha, Bihar, Assam and Tripura. So students, I am going to wind up this video. I hope you all like this video and you have to understand the topic. So God bless you and bye.